कृष्णस्यासित सखा, भगवान के परम अनन्य मित्र जिनका नाम था, क्या नाम था? देखिए, कृष्णस्यासित सखा ब्रह्मणो, क्या कहा? ब्रह्मणो, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमो, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति है, विरक्त है, दीनहीन है, प्रशांत आत्मा, चाहे कुछ भी हो, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मिले न मिले, प्रशांत आत्मा, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, जितेंद्रिय, ऐसा भगवान का सखा है, मित्र है, नाम है उसका सुदामा। विचार कीजिए, जो संसार बनैया वाले हैं, दुनिया बनाने वाले हैं, आज भगवान जिसे अपना सखा मान रहे हैं वो साधारण थोड़े है, प्रशांत आत्मा है, एकदम प्रसन्न रहने वाले। ध्यान दीजिएगा, विचार कीजिए, सुदामा की कथा आप सब लोग सुनिए, जगह जगह कथा होती है, कथा सुनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, क्या सुदामा गरीब थे? बताइए, सुदामा गरीब थे? सुदामा दीनहीन थे? यह बात सही है, सुदामा के पास घर नहीं था, टूटी सी एक झोपड़ी थी, 10 जगह से टूटी, बरसात में बरसात गिरे, धूप में धूप आए, बरसात आए तो इधर बैठ जाए, गर्मी लगे तो इधर बैठ जाए। यह भी सही बात है कि सुदामा के घर में खाने को अन्न नहीं था। दीनता अलग बात है, गरीबी अलग बात है। दीनता किसको कहते हैं बताऊं? ध्यान से सुनना, दीनता किसको कहते हैं और भगवान किसको मिलते हैं? जिसके मन में दीनता होती है, परमात्मा उसको मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, राई को 20 ही सो ताही के पुनि 20, उससे छोटे बन जाओ तो मिल जाए जगदीश। जय हो। अगर इतनी दीनता अगर मन में आ जाए तो समझ लेना अब मिलन दूर नहीं है, परमात्मा मिलेंगे। एक छोटी सी बात याद आ गई दीनता पर। संत तुलसीदास जी का नाम तो सब सुना आपने। एक दिन तुलसीदास जी महाराज ब्रज चले गए, वृंदावन चले गए घूमने के लिए। और तुलसीदास जी महाराज को तो राम जी बड़े प्रिय थे, राम जी अच्छे लगते थे। तो ब्रज के 84 कोस की परिक्रमा में एक स्थान है जिसका नाम है राम गुलेल, जहाँ रामचंद्र जी का राम दरबार का मंदिर बना हुआ है। तो तुलसीदास जी महाराज राम जी के दरबार में जाके रुके। रात को सोए तो स्वप्न आया, राम जी दिखाई दिए कि बेटा तुलसीदास, तू जैसा मेरा भक्त है ना, वैसे ही इस ब्रज में मेरा एक और भक्त है जिसका नाम है भक्त नाभा। क्या नाम है? नाभा। तो प्रभु जी मुझे क्या करना है? कि बेटा तुलसीदास, कल नाभा के यहाँ भंडारा है, प्रसाद है, वो तुम्हें बुलाए या ना बुलाए, तुम्हें न्योता दे या ना दे, मैं न्योता दे रहा हूं, तू नाभा के भंडारे में जाएगा, वहां जाकर प्रसाद ग्रहण करेगा। कहा ठीक है प्रभु।
दूसरे दिन देखिए संत तुलसीदास जी नित्य कर्म कर रहे थे, थोड़ा लेट हो गए, चंदन थापा तिलक किया, माला उला पहनी और सीधे नाभा जी के भंडारी की ओर निकले। तो पूछते पूछते गए तो थोड़ा लेट पहुंचे, थोड़ा लेट पहुंचे। और जब लेट पहुंचे ना तो सारे संत लोग बैठे हैं, तुलसीदास जी महाराज को जगह नहीं मिली बैठने के लिए। तो संतों की जहां जूतियां खुली थी ना, जूती चप्पल खुली थी, तो उन जूती चप्पल को तुलसीदास जी थोड़ा साइड में कर वहां बैठ गए। थोड़ी देर सत्संग सुने, फिर भोजन का सबको निमंत्रण मिला कि सभी अपने अपने झोली से अपने अपने बर्तन निकाल दो, सबको भोजन यही करना है। तो सारे संत लोग अपना अपना पात्र, अपना अपना बर्तन साथ लेके आए थे। पहले संत महात्मा अपना पात्र, अपना बर्तन साथ रखते थे। अब तुलसीदास जी हमारा थोड़ा हड़बड़ाटी में थे, जल्दी में थे, भूल गए। उधर से एक व्यक्ति खीर पूरसता हुआ, खीर पूरसता हुआ आया। जब तुलसीदास जी के पास आया, कहा बाबा आपको बर्तन कहाँ है? तो तुलसीदास जी ने कहा कि भैया मैं बर्तन लाना भूल गया, जाओ पहले बर्तन लेके आओ फिर खीर मिलेगी। अब तुलसीदास जी मन में विचार करे कि बर्तन ले मन मैं बत्ती दूर जाशू पाँचों आशू जता ने तो भंडारो ही समाप्त हो जाए। फिर वो घूम के आया कि बाबा बर्तन कहाँ है? बर्तन लेके नहीं आए? कि भैया बर्तन नहीं ले आया, लेकिन मुझे प्रसाद भी ग्रहण कर। अरे तो प्रसाद दूंगा कैसे मैं? तो संत तुलसीदास जी ने क्या किया, पास में देखा तो एक जूती पड़ी थी। क्या पड़ी थी? जूती। उस जूती को उठाया और उस खीर वाले भैया के सामने किया और कहा ला भैया ये खीर इसमें डाल दे, ये खीर इसमें डाल दे। उस भैया ने कहा कि बाबा तो आपको मालूम है ये पक्की जूती है, जूती में खीर खाए क्या? तो संत तुलसीदास जी के आंखों में आंसू आ गए और कहा भैया ये कोई साधारण जूती नहीं है, ये ब्रज के संतों की जूती है। इसमें जो रज मिली है वो रज अगर खीर में मिलकर वो खीर का मैं पान कर लूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ला संकोच मत कर, ला खीर ला। ऐसी होती है दीनता। जहां दीनता है ना वहां प्रेम है। जहां दीनता है घर में अगर एक रोटी भी है ना तो एक रोटी के 4 हिस्से 4 व्यक्ति बड़े प्रेम से खाते हैं। जब तक मन में दीनता नहीं होगी ना तो तुम्हारे मन में दर्द, दूसरे के दर्द को, दूसरे के दुख को तुम समझ नहीं पाओगे। सबसे बड़ा दरिद्र कौन? सब कुछ पा लेने के बाद भी, सब कुछ मिल जाने के बाद भी अपने पास क्या नहीं है बताओ? सबसे बड़ा दरिद्र, सबसे बड़ा भिखमंगा कौन है? सुनिएगा ध्यान से। सबसे बड़ा दरिद्र वो है कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी, सब कुछ पा लेने के बाद भी वही मारो जाए, वही मारो जाए, वही मारो है। तो समझ लो कि उससे बड़ा दरिद्र, उससे बड़ा भिखमंगा, उससे बड़ा गरीब कोई हो ही नहीं सकता। छोटी सी बात याद आ गई, सुनिए। एक राजा था, वो राजा सेना को लेकर जा रहा था। बहुत लंबी चौड़ी सेना थी, सेना को लेकर जा रहा था। तो सामने एक संत मिल गए। तो सेना ने कहा कि संत महात्मा दूर हटिए। तो संत ने कहा रास्ता तेरे बाप का है, क्यों हटूं? रास्ता तो सबका है। तो कहा महात्मा ने ऐसी बात नहीं है, हमारी सेना आ रही है, घोड़े आ रहे हैं, रथ आ रहे हैं, कहीं आपको चोट लग जाएगी। अच्छा बेटा कहाँ जा रहे हो? दूसरे राजा पे चढ़ाई करने के लिए। क्या करोगे? वो तो हमें नहीं मालूम, हमारे राजा पीछे हैं, वो जाने क्या करेंगे। हमारा काम तो है लड़ना, हम तो लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो संत ने कहा मैं रास्ते से नहीं हटूंगा, एक बार तेरे राजा को मेरे पास बुला, मैं उस राजा को कुछ देना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, एक बार उस राजा को बुला, उस राजा को मैं कुछ देना चाहता हूं।
सैनिक दौड़े दौड़े गया। राजा ने पूछा सेना कैसे रुक गई? कि महाराज एक फकीर, एक संत बाहर खड़े हैं, वो आपको याद कर रहे, वो आपको कुछ देना चाहते हैं। राजा ने मन में विचार किया कि कोई अगली कोई मंत्र देसी, अगली कोई चीज देसी कि जाते हैं यहाँ पर जीत जैसे। राजा आया, राजा आकर संत के चरणों में बैठ गया और कहा लाइए महात्मन क्या देना चाहते हैं? राजा ने कमंडल उठाया और उस कमंडल में से एक फूटी कोड़ी, बाबी साबुत नहीं, फूटी कोड़ी निकाली, राजा के हाथ में दिया कि ले राजा। राजा ने जब फूटी कोड़ी देखी तो कहा गुरु महात्मन ये तो फूटी है। हाँ राजा फूटी है। राजा 20 साल हो गए मुझे इस कोड़ी को संभाल के रखते हुए। राजा ने पूछा क्यों? कि राजन सुन, जब मुझे ये कोड़ी मिली ना तो मैं सोच रहा था कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा भिखमंगा, सबसे बड़ा दरिद्र मुझे मिलेगा तो ये कोड़ी मैं उसे दूंगा। राजन 20 साल हो गए घूमते हुए, मुझे नहीं मिला, आज तू मिल गया, ले ये कोड़ी तेरी है। राजा ने कहा कि गुरुवर भूल, मैं राजा हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं दरिद्र नहीं हूं, आप मुझे फूटी कोड़ी दे रहे हैं। राजा तू सबसे बड़ा दरिद्र, तुम्हारे पास क्या नहीं है? राज है, पाट है, हाथी हैं, घोड़े हैं, नौकर है, चाकर है, धन है, संपत्ति है, हीरे हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, सब कुछ पालने के बाद भी ये राज ने भी तो जीत लूं, ओई मारो जाए, ओई मारो जाए। इसलिए राजन तू सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा भिखमंगा है। राजा को बात लगी, युद्ध करने के लिए नहीं गया, सीधा वहां से लौट गया अपने राज्य की ओर। दरिद्रो असंतुष्टो। और एक बात मैं यहां कहूंगा, ध्यान सुनिएगा ध्यान से, अगर ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण होकर किसी के सामने हाथ फैलाए, सुदामा के भाव से शिक्षा लीजिएगा, ब्राह्मण होकर किसी के साथ सामने हाथ फैलाए मांगे तो समझ लेना वो अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट कर रहा है। कभी हाथ नहीं फैलाना चाहिए, कभी मांगना नहीं चाहिए। सुदामा जी कभी मांगने के लिए नहीं गए। सुदामा जी सत्संग किया करते थे, भजन किया करते थे, जो भी मिल जाता था सत्संग के माध्यम से, तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, तुलसी का पत्ता जल में मिलाया, भगवान को भोग लगा दिया। इसलिए कथा हमें ये बताती है कि सबसे पहला है कि तुम अपनी खुशी को परमात्मा की खुशी में मिला लो, अपनी मर्जी को भगवान की मर्जी में मिला लो। सुदामा जी अपने जीवन में सत्संग किया करते थे, सत्संग से जो भी मिलता था प्रभु भोग लगा लिया करते थे। एक बात बताऊं, भगवान से सुदामा की मित्रता कैसे हुई? जब गुरु सांदीपन के यहाँ भगवान पढ़ने के लिए जा रहे थे, रथ में बैठकर जा रहे थे, तो जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते पर कौन? ये सुदामा बैठा था और रो रहा था। क्यों रो रहा था? कि सुदामा के पैर में एक बबूल की कील मतलब सूल लग गई थी, जो पैर के आर पैर हो गई, बबूल की सूल लग गई थी। अब सुदामा उस सूल को खींचे तो दर्द हुए, बहुत दर्द हुए। खींचे तो बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सूल निकले नहीं, रो रहा था। भगवान ने सोचा कि इस जंगल में कृष्ण कृष्ण
ये हमें कौन पुकार रहा है। रथ से नीचे उतरे, आवाज की तरफ बढ़े हैं तो क्या देखा कि सुदामा एक दीनहीन बालक, तन पे कपड़े सही नहीं है, फटे पुराने कपड़े, अपने पैर को पकड़कर देख रहा है और आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, रो रहे हैं, कृष्ण 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 पुकारे। भगवान पास जाकर बैठे, बोले भैया नेक तुम्हारो नाम क्या? तो कहा मेरो नाम सुदामा है। तो तू मुझे क्यों बुला रहा है? तो कहा भैया मेरे पैर में बबूल की सूल लगी है, निकालो तो बड़ो दर्द हुए। जब भगवान ने सुदामा के पैर को जब देखा ना, उस सूल को देखा, खून निकल रहा है उसमें से, तो भगवान के आंखों से भी अश्रुधार फूट पड़ी और सुदामा के पैर को पकड़ा और कहा ला मैं निकाल दूं। भगवान देखिए उस सूल को पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खींचे तो छूट जाए हाथ से, लेकिन वो निकले नहीं। भगवान ने खूब कोशिश की लेकिन नहीं निकला। तब क्या किया? भगवान ने दोनों पैरों को आगे बढ़ाया और सुदामा के पैर को अपने घुटनों पे लिया और पगथली को पकड़ के भगवान अपने मुंह को सुदामा के पैर पे लगाकर दांत से उस सूल को पकड़ के खींचे। देवताओं में, आकाश में, देवता लोग में स्थित है। सरदे सुखदेव मुनि कहते राजन आंख बंद करके इस दृश्य को देखने की कोशिश कर, जो जगत के रचैया हैं आज सुदामा के पैर के कांटे को अपने मुंह से निकाले हैं। एक बात बताऊं, अगर हमारे जीवन का दुख रूपी अगर कोई कांटा अगर कोई निकाल सकता है ना, तो ये बेटा ठाकुर। अगर हमारे जीवन में दुख रूपी सूल को कोई अगर निकाल सकता है तो ठाकुर। ऐसा किसी में कोई दम नहीं है कि जो तुम्हारे दुखों को दूर कर सके। प्रत्येक व्यक्ति, ध्यान रखना, सुनिएगा, प्रत्येक व्यक्ति आपके पैर के नीचे सूल फेंकने वाला मिलेगा, तुम्हारा कांटे निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति सूल फेंकने वाला मिलेगा। हम संसार के सामने बैठकर उन अपने दुखों को रोते, लंबे लंबे आंसू गिराते। मैं तो कहता हूं मत रो, ये संसार तुम्हारे आंखों के आंसुओं के लायक भी नहीं है। सही कहता हूं, ये संसार तुम्हारे आंसुओं के लायक है ही नहीं। क्यों रोती हो उनके सामने अपने दुखों को? एक बात ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। हम कहते हैं ना कि वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड का मतलब, कहते हैं ना वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड का मतलब क्या होता जानते हो? फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। लेकिन मैं एक बात बताऊं, संसार के जितने भी फ्रेंड हैं ना, संसार के जितने भी फ्रेंड हैं सब फ्रॉड करते हैं। संसार के जितने भी फ्रेंड हैं सब फ्रॉड करते हैं, मित्रता कोई नहीं निभाता। कोई मित्रता नहीं निभाएगा। अगर तुम्हारे जीवन के दुख रूपी कांटों को निकालने वाला है तो सिर्फ ठाकुर जी महाराज। कभी मन हो जाए ना तो बैठ जाना उसके सामने, जैसा आए ना तू बोलो उसको। एक माँ, एक बेटा अपनी माँ से कैसे शिकायत करता है, बोलो उसे। दुनिया के सामने अपने आंसुओं को मत गिराओ, ठाकुर के सामने बैठकर अपने दुखों को, आंसुओं को रो, वो सुनेगा तुम्हारी। सुदामा के कांटे को निकाला है, अपने दुपट्टे को चीर कर सुदामा के पैर पर पट्टी बांधकर गुरुकुल ले गए। यही से सुदामा की मित्रता का शुभारंभ हुआ। और सुदामा ने भी मित्रता निभाई है, भगवान से मित्रता निभाई है।
एक बात और काम की बताता हूं। सुदामा जी जीवन में दरिद्र थे, उसका रहस्य जानते हैं? कारण क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण को जब सजा मिली कि वन में जाकर लकड़ी लेके आओ, तो सुदामा ने कहा कि मैं भी लकड़ी लाने के लिए जाऊंगा। मेरो कन्हैया जाए तो मैं भी जाऊंगा। तो गुरुजी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, दोनों को वही सजा मिली जो सुदामा को मिली, वही कन्हैया को सजा मिली। लेकिन गुरु माता माँ थी ना, तो कहा देख सुदामा, तुम्हें सजा मिल गई, लकड़ी लाना है, पूरे दिन लकड़ी काटोगे, भोजन मिलेगा नहीं। ये 2 मुट्ठी चने हैं, एक काम कर, एक तू खा लेना, एक कन्हैया को खिला देना। जब गुरु माता ने उस चने की पोटली को देखा ना, सुदामा ने जब उस चने की पोटली को देखा ना, तो समझ गए। क्या समझ गए? कि इस चने को खाने वाला दरिद्र होगा, गरीब हो जाएगा। इन चने को जो भी खाएगा ना, वो दरिद्र हो जाएगा। मैं मेरे ठाकुर को गरीब नहीं होने देना चाहता। मैं अपने ठाकुर को गरीब नहीं होने देना चाहता। क्यों ना हो ये चना मैं ही खा लूं, ये दरिद्रता, ये गरीबी मैं ही उठा लूं। एक बूढ़ी माँ थी, नगर में गई, मांगने के लिए कुछ नहीं मिला, 2 मुट्ठी चने मिले थे। क्या मिले थे? 2 मुट्ठी चने मिले थे। ब्राह्मणी थी, 2 मुट्ठी चने मिले। घर आई तो मन में सोची कि शाम हो रही है, भूख लग जाएगी, रात ना खसा। सिराने रख के सो गई। चोर आए, पोटली को, चने की जो पोटली थी ना, उसे कोई हीरे मोती समझ के चोर लेकर जाने लगे। उतने में बूढ़ी माँ जग गई, चिल्लाई, बेटा मेरे चने देता जा। वो धन नहीं है, वो माया नहीं है, वो संपत्ति नहीं है, वो मेरे चने हैं, मुझे दे दे, मुझे दे दे। दौड़ती दौड़ती बाहर निकली है। जब नहीं मिले ना, तो उस माँ ने श्राप दिया कि जा, आज मेरी भूख शांत किए बिना तू चने लेकर जा रहा है ना, जा, जो भी इस चने को खाएगा वो मेरी तरह गरीब, भिखमंगा, दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने उन चनों को जब हाथ में लिया तो समझ गए, गुरु माता ने तो दे दिया, लेकिन मैं कन्हैया को ये चने कैसे खिला दूं? उन्हें तो द्वारिका का राजा बनना है। लकड़ी काट रहे थे, बरसात हो रही थी। आप कथा सुनते, बरसात हो रही थी। कहते कि सुदामा ने एक एक करके उसके भगवान का चना भी खाए। वो खाए थे, लेकिन भाव क्या था? जब भगवान ने पूछा सुदामा मेरे चने, तो कहा लाला हमसे बड़ी गलती हो गई। तो मन, एक बात आप बताओ, एक मुट्ठी चने, अगर भूख लगी है किसी को, एक मुट्ठी अगर चने मिल जाए, तो आप ये बताओ कि भूख शांत होगी या भूख और जग जाएगी? सुदामा ने वो चने खा लिए कि मैंने खा लिए लाला। तो भगवान कहते हैं सुदामा, तूने मेरे चने खाए मेरे हिस्से के, है? एक दिन तुम्हें मेरे पास आना पड़े। याद रखना, आज तक भी जिसने भी जिसका हिस्सा खाया है, आज तक जिसने भी जिसका हिस्सा खाया है, ध्यान रखना, दरिद्र होना पड़ेगा, भिखमंगा होना पड़ेगा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ध्यान रखना, हो सके ना तो किसी का हिस्सा मत खाना। न जाने कौन से जन्म में तुम्हें दरिद्र होना पड़ेगा और दर दर भटकना पड़ेगा। लोग तो ऐसे ऐसे हैं, क्या बताऊं मैं आपको। सत्संग के पैसे खा जाते हैं, गौशाले के पैसे खा जाते हैं, मंदिर के पैसे खा जाते हैं, बहन बेटियों के पैसे खा जाते हैं, यहां तक कि भाई के, अपने माँ के, अपने पिता के पैसे खा जाते हैं। बोलिए,
उनकी क्या गति होती है? जिसका लिया हो ना, हाथ जोड़ के उसको देना भी सीखो। यही कथा कहती है कि किसी के हिस्से को, किसी के भाग को मत खाओ तुम। सुदामा जी देखिए अपने नगर को, अपने गांव आए हैं, और इधर देखिए भगवान आगे चल के द्वारिकाधीश बन गए, और सुदामा जी वहीं प्रभु भजन में लगे हैं। एक दिन सुदामा की पत्नी बोले कि स्वामी, हम ऐसे ही सत्संग करते रहोगे आप? आज आपको मालूम है 3 दिन हो गए, घर में भोजन नहीं, अन्न नहीं, इन बच्चों का तो देखो। सुदामा जी बोले हैं कि बरसात हुई देवी, सत्संग के लिए कोई आए नहीं, आटा तेल दाल मिला नहीं, कोई बात नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है, तुलसी 5 जल में डाल के भगवान को भोग लगाई दो, कल ले आएंगे। सुदामा जी की पत्नी कहे कि महाराज 2 दिन होगा, पानी में तुलसी डाल के ही भोग लगाए, 2 दिन हो गए। सुदामा बोले हैं कि देवी, 1 माह 2 पक्ष में 2 ही एकादशी हो, और का तो 1 महीना का माह 2 ही एकादशी हुआ है, और का तो 2 ही 11 सावन है। 1 माह 2 पक्ष में 2 ही एकादशी हो, अपने श्री घर लाल जी तो रोज एकादशी हो। अरे देवी, हम पर तो ठाकुर की बड़ी कृपा है, रोज ही एकादशी हुए। देवी तू गुस्सा मत कर, प्रभु भजन कर, सब हो जाएगा। ऐसे थे सुदामा जी। कहा स्वामी, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके मित्र हैं, आप कहते हो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, आपको मन नहीं करे कि हम सुदामा से मिले? आपको मन नहीं करे कि सुदामा से मिले, कन्हैया से मिले? तो कहा देवी, हम कहाँ जाएं? वो द्वारिका का राजा, मैं अपनी कुटिया का राजा, वो इतने दूर। तो कहा मित्र से मिलने तो जाना चाहिए आपको, अब वो आपका सखा है। तो सुदामा जी कहते हैं कि हाँ हाँ देवी, वो मेरे बचपन का लंगोटिया यार है, लंगोटिया सखा, हम लोग साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, साथ घूमे हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी के घर जाओ ना, मित्र के घर, देखिए मित्र के घर, बहन के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, अगर हम जाए ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इनके पास हम जाए ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊं, लेकिन हमारे पास है क्या? आप चिंता मत करो भगवान, हम व्यवस्था करें हैं, आप नहाओ धो, ठाकुर का गुणगान करो, सारी व्यवस्था हम करें। अब देखिए सुदामा की पत्नी घर से बाहर निकली है, 4 घर में 4 मुट्ठी चावल, एक घर के भी 4 मुट्ठी चावल दे सकते थे, लेकिन नहीं, 4 घर के अलग अलग, किसी के भूरे, किसी के सफेद, किसी के फूटे, किसी के पीले, 4 तरह के चावल लाकर एक पोटली बांध के तैयार कर दी। क्योंकि सुशीला जानती थी कि सुदामा कभी कहेंगे नहीं कि मेरे घर में दरिद्रता है, और भगवान से कोई चीज छुपा नहीं। अगर वो भगवान इन चावलों को देख लेंगे ना तो समझ जाएंगे कि सुदामा का ये हाल है। नहा धोकर तैयार हुए। कहा देवी, हम जाएं? तो कहा आप जाइए द्वारिकानाथ से मिलने के लिए। एक पोटली थी चावल की, दे दी, खाक में दबा दी, देखना मत, मैंने भगवान के लिए बांध दिया, इसमें तंडोल बांध दिए, द्वारिकानाथ भगवान को दिया ना। तो सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए। देवी, तेरी जैसी पत्नी सबको मिले, ऐसी पत्नी सबको मिले। कैसी पत्नी? जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे।
ऐसी पत्नी सबको मिले। सुदामा जी देखिए वहां से चले हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान से कोई बात छुपी थोड़ी है, छुपी है क्या? भगवान से मिलने के लिए जा रहे। देखिए सुदामा जी महाराज चल रहे हैं और चलते चलते जाना तो था द्वारिका, पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए। जाना द्वारिका, पहुंच गए काशी। पूछा भैया कौन सी नगरी है ये? तो कहा बाबा जी ये काशी है। अच्छा काशी है, द्वारिका कहाँ है? कि बाबा जी जितनी दूर चल के आए उतनी दूर फिर चलना पड़ेगा, तब जाकर द्वारिका आएगी। सुदामा जी को क्रोध नहीं आया, कोई बात नहीं भैया। फिर मुड़े हैं, चलते चलते गंगा तट पे आ गए। जब तक चल सकते थे तो चले, अब गंगा पार कैसे हो? और गंगा पार होती द्वारिका। तो यहां सुदामा को क्रोध आया कि वह द्वारिकाधीश, जहां तक मैं चल पाया मैं चल के आ गया, अब हम गंगा पार कैसे करें? देखिए सुदामा जी को क्रोध आया। यहाँ सुदामा जी चद्दर थी, चद्दर निकाली और ओढ़ कर वृक्ष के सहारा लेकर सो गए कि कन्हैया तुम्हें 100 बार गरज पड़े ना तो मुझे बुलाना, नहीं तो मत बुलाना। और जो से सोए हैं भगवान तो यही तो चाहते थे कि सुदामा तू बोल तो सही एक बार। सुदामा जी ने कभी भगवान से बोला नहीं। भगवान जब रुक्मिणी जी ने पूछा कि भगवान आप सुदामा की सुनते क्यों नहीं है, तब भगवान ने कहा जब तक वो बोलेगा नहीं तो मैं सुनूंगा कैसे? मेरे सुदामा से कई रिश्ते हैं, और जैसे ही कहा ना कि तुम्हारे 100 बार गरज पड़े तो बुलाना। इतने में भगवान केवट का रूप धारण करके नाव लेकर आ गए और आवाज लगाने लगे। क्या आवाज लगाने लगे? कोई द्वारिका जइयो, कोई द्वारिका जइयो। और झट से देखिए चादर उघाड़ी है। अरे द्वारिका जा रहे हो? हाँ भैया, हाँ भैया द्वारिका। और झट से दौड़े दौड़े जाकर नाव में बैठ गए। भैया मुझे द्वारिका जाना है, द्वारिका पार कर दूं। तो उस केवट ने कहा कि बाबा जी द्वारिका हम पार कर देंगे, लेकिन पार उतराई के पैसे हैं, किराया तो लगे बाबा जी। सुदामा जी पलटे और एक पैर नाव के बाहर, एक पैर नाव में। केवट ने हाथ पकड़ा। कहाँ जा रहे हो बाबा? कि देख भैया मेरे पास कुछ है नहीं, और तू पार उतराई के पैसे दे, मेरे पास कुछ नहीं है। केवट कहता है भैया कुछ तो होगा, कुछ दे दो। सुदामा ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है। केवट ने फिर कहा कि सुदामा कुछ तो होगा, तू अपना सब कुछ दे दे। सुदामा ने कैसे जैसे हाथ छुटाया, दोनों हाथ केवट के सामने जोड़े हैं और कहा मेरे पास जो है तू लेगा, लेगा। केवट कहता तू दे तो सही मुझे। तो सुदामा की आंखों में आंसू आ गए और कहा केवट भैया मेरे पास भूख है, गरीबी है, दरिद्रता है, तू लेगा? मेरे पास भूख है, गरीबी है, दरिद्रता है, तू लेगा? वो केवट कहता भैया यही तो लेने के लिए आया हूं, यही तो लेने के लिए आया। तुम्हारे मित्र हैं, नाव को देकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तुम्हारे मित्र हैं, पूरे रास्ते बात करते चलते जा रहे हैं। अब वो केवट भगवान समझते हैं कि मैं और किसी के कक्ष की ओर भेजूंगा तो वहां सुदामा की कदर नहीं होगी। अगर सुदामा की अगर पूरे राज्य में अगर कोई कदर कर सकती है तो वो है रुक्मिणी। तो कहा देख सुदामा वो द्वारिका नगरी, वो ध्वजा दिखे ना बड़ी सी, वो द्वारिका नगरी है। उस जहां ध्वजा लगी है उस द्वार में चले जाना।
तुम्हारे कृष्ण तुम्हें मिल जाएंगे। केवट नीचे उतरा, कहा भैया राम 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 राम। भगवान केवट लेके आगे चले गए। सुदामा द्वार पे गए हैं, और जो दीनहीन अगर कोई सामने भी मिल जाता है तो हम उसकी कैसी मजाक उड़ाते हैं बताइए? उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते हैं? अगर हमारे सामने कोई दीनहीन अगर सामने आ जाए तो हम उसके हाल को देखकर हंसते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। पूरे रास्ते में सुदामा को धुतकारा जा रहा है। जब द्वार पे जाके खड़े हुए, दो पार्षद, कहिए बाबा जी क्या काम है? हमें कन्हैया से मिलना है। क्यों मिलना है? वो हमारे बचपन के मित्र, हमारे सखा हैं। अब द्वारपाल भी ऊपर से नीचे से देखे कि द्वारिका नाथ के मित्र हैं ये। लेकिन दोनों पार्षद भगवान के जय और विजय मालूम है कि एक बार किसी संत का अपमान किया था तो 3 जन्म लेना पड़ा था, श्राप लगा था। उस दिन से उन्होंने कभी किसी संत का, ब्राह्मण का मजाक नहीं उड़ाते थे। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, बात बड़ी गंभीर कर रहे हो आप। हम जाकर भगवान को कहे तो देखिए, भगवान का जो सेवक है दौड़े दौड़े गया। भगवान उस समय शयन कर रहे थे, सो रहे थे। जाके अर्ज लगाया, भगवान माफी चाहें हम। कहिए, भगवान कहते कहिए। तो प्रभु शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आई बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टे पायो पायन को नहीं सामा। द्वार खड़े दुज निर्बल के रयो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम। भगवान एक दीनहीन एक व्यक्ति द्वार पे खड़ा है, न तन का सुध है न कपड़ों का सुध है, दीनहीन है। अच्छा ऐसा आदमी है? अरे नाम क्या बताया? तो उस पार्षद के मुंह से, भगवान के दूत के मुंह से क्या निकल गया? पूछत दीन दयाल को धाम। तो बतावती अपनू नाम सुदामा। और जैसे ही का सुदामा, भगवान जैसे सोए थे वैसे के वैसे खड़े हो गए और दौड़ पड़े चौक में। मेरो सुदामा आ गयो, मेरो कन्हैया सुदामा आ गयो, मेरो सुदामा आ गयो। एक डोडी पार करी, दूसरी डोडी पार करी, तीसरी डोडी पार करी। नंगे पांव दिया, मेरो सुदामा आया, मेरो मित्र आया। सारी रानियां मन में सोचे कि कौन आ गया ये? उद्धव थे, मंत्रीगण सब थे, सब दौड़ रहे। और इधर सुदामा ने क्या सोचा, इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं, क्या मालूम मिलेंगे या न मिलेंगे, हम गलत आ गए, हमें नहीं मिलना चाहिए। सुदामा जी फिर लौट गए थे, मुड़ गए थे। और जैसे ही द्वार पे आए, भगवान ने चारों तरफ देखा, सुदामा नहीं मिले। द्वारपालों से पूछा, सुदामू कहाँ है? क्यों बाबा, भगवान हम रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रुके नहीं। वो तो सुदामा तो निकल गए। कहाँ निकल गए? अभी निकले। भगवान देखिए वहां से फिर दौड़ लगाई है और सुदामा को जाते हुए देखा तो पीछे से आवाज लगाई, अरे सुदामा। और सुदामा ने जब पीछे खड़े हैं, आ सुदामा मेरो मित्र आओ। सुदामा भी वहां से बिना संकोच दौड़ लगाई है। दोनों बीच रास्ते में आए और एक दूसरे को गले लगा लियो। अरे मित्र कन्हैया के सुदामा, इतने दिन बाद में आयो और फिर भी मेरे से मिले बेकर जाए, तुम्हें शर्म नहीं आई? कहा कन्हैया ऐसी बात नहीं है, मैं देखा क्या मेरे कन्हैया काम में व्यस्त हो, हम बाद में मिल लेंगे।
सुदामा को लेकर आए हैं बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े देवता लोग। भगवान से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है कि भगवान से कब मुलाकात होगी। आज देखिए सुदामा को जब भगवान अपने सिंहासन पर लाकर सुदामा को विराजमान कर दिया, सिंहासन पर बिठा दिया। भगवान सुदामा के चरणों में बैठ गए और सुदामा के चरणों को पकड़ लिया। और पैर में कांटे लगे को देखकर कांटे निकालने लगे। सुदामा बोले, लाला तेरी आदत गई नहीं। एक वो बचपन था तुम मेरे पैरों के कांटे निकालता था। भगवान कहते हैं, सुदामा तू बोले नहीं, तू सुन खाली, सिर्फ बोले ना। भगवान कहते हैं, सुदामा मेरे से मिलने के खातिर, मेरे से मिलने के खातिर तुम्हें इतना दुख पाना पड़ा। मेरे से मिलने के खातिर, वो भी नंगे पैर, न जाने कितने कांटे लगे, कितना दर्द हुआ होगा। उस दर्द की चिंता किए बिगड़ ही तुम मिलने के खातिर आए हो सुदामा। पानी तो बाद में आया, पानी तो बाद में आया। भगवान ने अपने दोनों आंखों के झरनों को खोल दिया और सुदामा के पैरों को धोना चालू कर दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोहे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, अरे नैनन के जल से पग धोए। सारी रानियां आई है, भगवान को देखा, संभालो। रुक्मणी को कहते हैं, तू आज रोके ना, मुझे रोको मत। गंगा जल के झारे में पानी मंगाया गया, सुदामा को खूब स्नान करवाया गया। रात को बैठकर 56 भोग जब की थाल सुदामा के सामने आई ने, तो सुदामा बोले, लाला ये 56 भोग हम नहीं खाए, ये भोग हम नहीं खाए। क्यों सुदामा? कि लाला एक बार रसना को स्वाद, एक बार इस जीभ को रसना को स्वाद लग जाए ना, फिर छूटे नहीं है। देख सुदामा, हम तो लून मिर्च गेर कर 2 टिकट सुबह बनाए, 2 शाम को बनाए। तो भगवान कहते, सुदामा तू इसे भोजन समझ के नहीं, इसे प्रसाद बनना समझ के खाए ले। ये भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। रात भर बैठकर सत्संग होता रहा। 4 मुट्ठी अब सुदामा जी उस पोटली को दबाए खाक में कि भगवान देख ले नहीं। और जैसे दबा रहे थे तो कपड़ा थोड़ा कमजोर था, फट गया, कुछ चावल के दाने गिरे। भगवान समझ गए सुदामा कुछ लेके आया है, लेकिन इतनी रानियों के बीच में ये बताना नहीं चाह रहा। भगवान उठ के गए, सुदामा के हाथ को पकड़ा के, ले सुदामा क्या लेके आया? अरे नहीं नहीं कन्हैया, कुछ नहीं है। भगवान ने हाथ साइड में करके वो चावल की पोटली निकाली, और जब देखा कि सुदामा तू मेरे लिए लेके आए और मेरे से छुपाए, मेरे लिए लेके आए और मेरे से छुपाए। एक मुट्ठी चावल उठाए और कहा, सुदामा अनिल, जा सुदामा, पूरे स्वर्ग लोक का राज्य तुम्हें देता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई, सुदामा अनिल, जा पृथ्वी लोक का राज तुम्हें प्रदान करता हूं। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाई ने, तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों भगवान? स्वर्ग का दे दिया, पृथ्वी लोक का राज दे दिया, अब वैकुंठ भी सुदामा को देना चाहते हो क्या? रहोगे कहां? ब्राह्मण पर बड़ी दया आवे, भूल गए? एक वो ब्राह्मण जो आपके क्षीर सागर में सो रहे थे, तो छाती पर लात की मार के चले गए, याद है? भगवान कहते हैं, रुक्मणी भूल गई?
एक वो भी ब्राह्मण था जो तुम्हारो पत्र लेके आयो, जब मैं पत्र नहीं पढ़ता तो तू मेरी अर्धांगिनी थोड़ी होती, वो भी तो ब्राह्मण था। फिर रुक्मणी ने बात को पलटा के प्रभु कच्चे हैं, पेट दर्द होगा, आपको खाना तो मैं बना के दे देती हूँ। रात भर तक सत्संग होता रहा। सुदामा सुबह देखिए फिर रवाना हुए वहां से, जो कपड़े भगवान ने पहनाए वहीं खोल दिए, अपने कपड़े पहन लिए, वही लाठी वही कमंडल हाथ में, जैसा थे वैसा बन के वहां से निकले। आज सुदामा प्रसन्न है, खुश है कि मैंने भगवान से मांगा नहीं और भगवान ने भी मुझे दिया नहीं। और जब सुदामा देखिए पहुंचे, घर पहुंचे हैं, तो कहां झुपड़ी भगवान की प्रेरणा, वहां तो कंचन महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे। कुटिया की जगह एक बहुत बड़ा महल खड़ा है। सुदामा जी चारों तरफ घूमे कि अठ हमारी एक छोटी सी झुपड़ी कुटिया ही कट गई। वहां सुदामा की पत्नी सुशीला आभूषण पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, आवाज लगाए स्वामी नीचे उतर के आइए, प्रणाम करें। एक बार तो सुदामा जी पहचाने ही को नहीं, देवी तू है कौन? अरे भूल गए मैं आपकी पत्नी सुशीला। अरे सुशीला इतने अच्छे कपड़े, ये वस्त्र आभूषण, ये द्वारिकानाथ भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है। तो यहां सुदामा को ने गुस्सा आया, कहा देवी तभी इन्हें हीरे मोती जेवरात इस महल के लिए मुझे द्वारिका भेजा गया, सोने चांदी हीरे मोती जेवरात के लिए? जा तू महल में रह, हीरो की चटनी बना, हीरो की रोटी बना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन, अच्छे अच्छे आभूषण पहन, मैं यहां नहीं रहूंगा। निकल पड़े उस महल से सुदामा जी। भगवान ने फिर पुकारा, सुदामा इधर आओ, सिंहासन में बिठाया, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तू जो खाता वो खा, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इस गद्दी पर बैठ, तेरे पास कोई याचक आ जाए, अनाथ आ जाए, गरीब आ जाए, साधु संत आ जाए, तो मैं चाहता हूं कि तेरे द्वार से खाली न जाए। ऐसे थे भगवान के सखा सुदामा। आइए झांकी के दर्शन करेंगे सभी। देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, ये सोच के आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो
सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक ही बार मोहन से जा कर के कह दो, एक ही बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सका बट नसीब आ गया है, मिलने सका बट नसीब आ गया है। अरे द्वार मालो दोस्ती इम्तिहान लेती है, हाँ दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, हाँ दोस्ती इम्तिहान लेती है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। अरे हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार वालो ऐसा मित्र मिलेगा कोई, ऐसा सखा मिलेगा तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा यार आना, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा यार आना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना।
चरण आंसुओं से श्याम ने दुलारे हो, चरण आंसुओं से श्याम ने दुआए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलारे हो, बराबर में अपने सुदामा बताए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, अरे द्वार पालो। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना से आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना से आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना से आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना से आया, बता मेरे सुदामा रे, भाई घणे दिना से आया, बालक थर जब आया करता, बालक थर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक थर जब आया करता, बालक कर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता, हुई के तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना से आया, मान सुना दे कुटुंब कहानी, 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 की कर पड़गी ठोकर खानी, की कर पड़गी ठोकर खानी, तो बेटी मार सुदामा रे, भाई घने दिना से आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना से आया, सब बच्चों का हाल सुना दे, 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 इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे, क्यों गयो हाल सुदामा रे, भाई घने दिना से आ, क्यों गयो हाल सुदामा रे, भाई घने दिना से आ, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना से आ, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना से आया, तेरे जैसा यार कहाँ, तेरा मेरा यारा था, तेरा मेरा यारा था, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा सवारी